दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए। अगर सरकार कहे कि 27% ओबीसी आरक्षण सबके लिए है, लेकिन हकीकत में उसका फायदा कुछ ही जातियों तक सीमित रह जाए, तो क्या यह सच में सामाजिक न्याय है या सिर्फ कागजी न्याय? आज का वीडियो किसी पार्टी, किसी नेता या किसी जाति के खिलाफ नहीं है। ये हक की बात है, बराबरी की बात है, उस युवा की बात है जो मेहनत करता है लेकिन सिस्टम में पीछे छूट जाता है। सीधी और आसान भाषा में समझिए। भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी केस 1992 के फैसले के अनुसार ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकारी ओबीसी सूची में करीब 79 जातियां और समुदाय शामिल हैं। यानी कानून साफ कहता है कि सूची में शामिल हर जाति को बराबर हक मिलना चाहिए, चाहे वह यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, निषाद हो, राजभर हो, प्रजापति हो या कोई और। क्रीमी लेयर को छोड़कर बाकी सभी को शिक्षा, नौकरी और प्रमोशन में समान मौका मिलना चाहिए। अदालत ने कहीं भी नहीं कहा कि आरक्षण सिर्फ कुछ खास जातियों का है। लेकिन अब असली सवाल, जमीन पर क्या हो रहा है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। आरक्षण तो सबके लिए है, लेकिन फायदा सबको नहीं मिल रहा। पिछले कई सालों के सरकारी आंकड़े, भर्तियां, कॉलेज एडमिशन और राजनीति का प्रतिनिधित्व देखें तो साफ दिखता है कि यादव, कुर्मी, गुर्जर जैसी कुछ जातियां ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं, जबकि मौर्य और उनकी उपजातियां कुशवाहा, शाक्य, सैनी और अति पिछड़े निषाद, बिंद, मल्लाह, राजभर, प्रजापति, कहार, कुम्हार जैसी दर्जनों जातियां आज भी लगभग खाली हाथ हैं। यानी 27% का हक तो है, लेकिन असली हिस्सा कुछ लोगों तक ही सीमित है। जो पहले से थोड़ा मजबूत थे वही और मजबूत होते जा रहे हैं, और जो सबसे ज्यादा पिछड़े थे वे आज भी वहीं खड़े हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की कहानी नहीं है। केंद्र सरकार के रोहिणी आयोग की रिपोर्ट ने भी साफ कहा कि ओबीसी के 27% आरक्षण का ज्यादातर फायदा सिर्फ 10 से 25% जातियों को मिल रहा है, जबकि सैकड़ों जातियां पीछे छूट गई हैं। सोचिए, जिनके लिए आरक्षण बना था वही आज भी लाइन के आखिरी छोर पर खड़े हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? कारण साफ है। कुछ जातियों के पास पहले से शिक्षा, पैसा, नेटवर्क और राजनीतिक ताकत थी। उन्हें जानकारी भी ज्यादा मिली, तैयारी भी अच्छी रही और सिस्टम तक पहुंच भी आसान रही। लेकिन दूसरी तरफ कई जातियां आज भी गांवों में संघर्ष कर रही हैं, स्कूल दूर है, कोचिंग नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है और राजनीतिक आवाज कमजोर है। नतीजा क्या हुआ? आरक्षण बराबर है लेकिन अवसर बराबर नहीं है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान है सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि राज्य सरकारें ओबीसी को अलग अलग वर्गों में बांट सकती हैं, जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा, ताकि जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं उन्हें पहले मौका मिले। बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों में ये लागू भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी राघवेंद्र कुमार सामाजिक न्याय समिति 2018 ने सिफारिश दी थी कि 27% आरक्षण को 3 हिस्सों में बांटा जाए। 7% पिछड़ा, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, ताकि सबसे कमजोर समाज को सबसे ज्यादा सहारा मिले। लेकिन अफसोस, आज तक ये पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। राजनीतिक संतुलन, दबाव और विरोध के कारण फैसला टलता जा रहा है। और जब फैसला टलता है तो नुकसान सिर्फ नेताओं का नहीं, नुकसान उस गरीब छात्र का होता है जो हर साल फॉर्म भरता है और रिजल्ट में पीछे रह जाता है। दोस्तों, याद रखिए, आरक्षण भीख नहीं है, यह अधिकार है। लेकिन अगर उसका फायदा सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट जाए तो वह अधिकार नहीं, अन्याय बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार डेटा आधारित सर्वे कराए, जाति जनगणना के आंकड़े सामने लाए और ओबीसी में उपवर्गीकरण लागू करे। तभी असली सामाजिक न्याय होगा। तभी हर बच्चे को बराबर मौका मिलेगा। और युवाओं से मेरी सीधी अपील है, पढ़ाई मत छोड़ो, संगठित रहो, जागरूक बनो और शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की आवाज उठाओ। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हमारा हिस्सा कोई और लेता रहेगा। यह मुद्दा किसी जाति की लड़ाई नहीं है। यह बराबरी की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, भविष्य की लड़ाई है। अगर आप भी मानते हैं कि सब क्लासिफिकेशन जल्द लागू होना चाहिए और असली हक सही लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बदलाव तब आता है जब जनता जागती है। और अगले वीडियो में एससी और एसटी की बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्रेस करके आल पर सेट कर दें, ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय सम्यक क्रांति, जय संविधान, जय भारत।